आ गए स्टेशन और पहली बार स्टेशन आए, किसी को कुछ नहीं पता है किधर जाना है। क्या देख रहे हो? देखो सब लोग जा रहे हैं, चलो ना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और मेरे इन दिनों के ब्लॉग्स को एंजॉय भी कर रहे होंगे। और अगर कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताते रहें, और आप लोग बता भी रहे हैं, मुझे अच्छा भी लग रहा है। साथ ही स्टेशन पहुंचने के बाद युवराज जी की सबसे पहली जो ख्वाहिश होती है कहीं भी ट्रैवलिंग से पहले, वो होती है कोल्ड ड्रिंक्स ख़रीदनी। जी हाँ, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे ट्रैवल के दौरान ना कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेना। और विन्नी का खुशी का तो ठिकाना है नहीं, वो तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। और हम लोग तो बहुत ही टाइम से स्टेशन पहुंच गए थे, लेकिन हमारी ट्रेन थी पूरे 1 आवर लेट, जो कि वहां जाने के बाद ही हमें पता चला। तो बस बैठ के ऐसे ही हमें 1 आवर टाइम पास करनी पड़ी। और अब आ गई है हमारी ट्रेन, जो कि थी दुरंतो। तो ट्रेन के आने की बात की जो खुशी थी ना युवानी की, ये कहीं ना कहीं हम लोगों की भी वो बिल्कुल देखते बन रही थी। क्योंकि होता है ना, इस कोविड के कारण हमारा आना जाना बहुत ही कम हुआ है कहीं ना कहीं सभी लोगों का। तो ट्रैवलिंग ना करने की वजह से कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को तो बहुत मिस कर रहे होंगे सारे ही लोग, जो कि अब जाके स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग हैं ट्रेन में बहुत टाइम के बाद, क्योंकि हमारी ट्रेन पूरे 1 आवर लेट है। आई थिंक आप लोग को लाइट थोड़ी सी कम लग रही होगी क्योंकि लोग सो रहे हैं, तो मैं लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही, दैट्स वाई मैंने लाइट्स यहाँ के ऑन नहीं किए हैं। और प्रॉब्लम क्या हो गई, हमने एक बैग पूरा फुल ब्लैंकेट और बेड शीट्स पिलो लेके आ गए, बट यहाँ के क्या पता चल रहा है कि ट्रेन में कोविड का जो प्रोटोकॉल पहले था ना, वो अभी ख़त्म हो चुका है और अभी फिर से बेड शीट पिलो से दे रहे हैं। तो हम लोग वही टेंशन में, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लगेज हमारा एक्स्ट्रा हुआ, पर नो वरीज, चलता है इतना तो। और युवानी, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अरे यार, व्हाट हैपेंड? अरे ये ट्रेन ही नहीं चल रहा। तो युवानी परेशान है क्योंकि इसको ट्रेन में बैठने के साथ इसको ट्रेन चलनी चाहिए। तो चलिए, अरे चलना। तो अभी तो बेड वगैरह हम लगाएंगे अपनी और स्लीपी लेंगे, एक अच्छी सी टाइट नींद लेंगे, ताकि कल के धमाल के लिए बहुत सारी एनर्जी हो हमारे पास। और जब हमारी ट्रेन आई तो इस टाइम तक रात के लगभग 2 बज चुके थे। तो 2 बजने के बावजूद भी आप देख सकते हैं युवानी की आंखों में दूर दूर तक नींद का एक कतरा भी नहीं था। रीज़न क्या थी उसके पीछे की? एक्साइटमेंट। जी हाँ, ट्रेन में बैठने की एक्साइटमेंट, ट्रेन पे बैठने के बाद ट्रेन को ना चलने की एक्साइटमेंट, और इतने सारे सवालों से हम लोग तीनों ही घिरे हुए थे, मैं, विन्नी और युवराज जी। फाइनली हमने बेड वगैरह लगाए, बेडशीट लगाई, और ये देखिए युवानी है अपने बर्थ पे, मीन्स बिन्नी के साथ है वो। मॉर्निंग एवरीवन। युवानी और बिन्नी ने अपने बर्थ शेयर किए थे, उन लोगों को बहुत अरे प्रॉब्लम। निकलना और सोना है क्या? नहीं, अब सारे लोग उठ गए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप गई। करमाली गोवा नहीं, हम लोग बिफोर है ना, हम लोग 40 मिनट बिफोर है। 40 मिनट्स है ना। तुम तो कितने बजे का चेक इन है? ऊपर कौन सो रहा था वो तो 2 बजे। बताओ। ऊपर तो युवानी सो रही थी। ऊपर तो आंटी सो रही थी। चलो आ इधर। और रात भर एक बहुत ही अच्छी सी नींद देने के बाद ये हो गई है हमारी गुड वाली मॉर्निंग। और हम लोग हैं करमली स्टेशन में, और तैयारी थी बस उतरने की ट्रेन से। तो युवानी को शूज़ वगैरह पहना दिया हम लोगों ने, उसके पहले उसको थोड़ा सा फ्रेश करा लिया, क्योंकि हम लोगों को टाइम लगने वाला था यहाँ से होटल जाने में। तो फाइनली हम लोग करमली स्टेशन रीच्ड किए हैं। आप लोग भी अगर कभी गोवा बाय ट्रेन आते हो हमारी तरह, तो आपको करमली से ही उतर के फिर कैब वगैरह लेनी पड़ती है। यहाँ से आप जिस होटल में जाते हो वहाँ जा सकते हो। फिलहाल तो इस बार हम लोग, रात में हमारी ट्रेन लेट थी, बट हमने गोवा रीच किया है बिफोर टाइम। जी हाँ, 40 मिनट्स बिफोर हमने यहाँ पहुँच गए हम। तो अभी किसी का कोई मूड नहीं है
ब्रेकफास्ट वगैरह करने का, इवन कि चाय का भी नहीं। हम लोग होटल पहुंच के उसके बाद ही चाय वगैरह कुछ भी करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। और ट्रेन का चाय वगैरह के बारे में मैंने बहुत सारे किस्से सुन के रखे हैं, तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा मेरा। फिलहाल पूरी पलटन रेडी है, बस युवराज जी थोड़े से कहीं बात कर रहे हैं, वो सब कर ले फिर हम लोग निकलेंगे। और गोवा ने दिया है हमें बहुत ही शानदार वाली वेलकम। जी हाँ, हम जैसे ही ट्रेन से नीचे की तरफ आए ना, तो आप देख सकते हैं ना, आपको बूंदाबांदी दिख रही होगी। तो मीन्स रेनिंग चालू थी एक्चुअली, यहाँ पे रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। हाँ, लेकिन इतनी नहीं थी कि हम लोग गीले हो जाएं, बट हाँ रेनिंग हो रही थी। और वेदर का तो आप पूछिए मत। मुंबई की बिल्कुल टफ़ वाली गर्मी के बाद गोवा का ऐसा वेदर ने बिल्कुल हम लोगों के दिन ही बना दिया। और पास में ही करमली स्टेशन के पास ही एक लेक भी है छोटी सी, तो जिसके नज़ारे हम लोगों ने 5-7 मिनट लिए। उसके बाद हम लोगों ने कैब करके सीधा होटल का रुख किया। और हम लोग हैं कैब में, और एसी वगैरह बिल्कुल ऑफ़ करा के हमने विंडो ओपन किया है। और ये गोवा की ठंडी ठंडी हवा, जो कि अमूमन मई महीने में तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि गोवा आपको ठंडक देगी। हाँ, बीच वगैरह हैं तो लोग तो जाते हैं एंजॉय करने, नो डाउट, बट धूप में ही एंजॉयमेंट करनी पड़ती है। बट हमारा गुड लक बोल सकते हैं आप, या फिर प्रकृति का एक तोहफ़ा हमारे लिए आप कह सकते हैं हमारी एनिवर्सरी पे, कि इतना अच्छा, इतना सुहाना मौसम था कि पूछिए मत। इतनी ठंडी हवा आ रही थी ना कैब में कि मतलब मैं बिल्कुल, होता है ना जिसको बोलते हैं मेस्मराइज्ड होना, मैं वो हो गई थी। और गोवा की छोटे छोटे रोड्स, गलियाँ, स्ट्रीट्स और पेड़ पौधे, प्लांट्स, बिल्कुल होता है ना हसल बसल से दूर, और ट्रैफिकलेस सड़क। इतना एंजॉय हम लोगों ने इस राइड को किया ना, मतलब गोवा हम लोग पहुंच चुके थे, अभी होटल भी हमारा नहीं आया था, लेकिन ये प्यारे प्यारे रास्ते। और कहीं ना कहीं मेरी बहुत सारी मेमोरी गोवा से हैं, क्योंकि 2017 में हमने युवानी का फर्स्ट बर्थडे गोवा में किया था। मैं उस टाइम पे आई थी, और 17 के बाद सीधा ये 2022 में ही गोवा आई हूँ। तो काफ़ी होता ना डिफरेंसेस मुझे मिले, क्योंकि उस टाइम में अक्टूबर में आई थी और अभी मैं मई में आई हूँ। तो मस्ट से कि अगर गोवा आप आए हो और साथ में बारिश, तो फिर जन्नत है ये। उसके बाद रास्ते में जब हमारी बातें चल रही थी, फिर हमें ख्याल आया कि हमने युवानी की स्लीपर मिस कर दी। जी हाँ, उसकी स्लीपर मैं रखना भूल गई। तो फिर रास्ते में स्लीपर लेना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि बीच वगैरह पे जाना था हमें। तो फिर हमने स्लीपर लिया, और स्लीपर लेने के बाद फिर हम अपने होटल पहुँचेंगे। और ये हमने एंट्री कर ली है अपने बहुत ही प्यारे से रिसॉर्ट में। तो मस्त से कि युवराज जी इस बार मुझे बहुत अच्छी जगह पे लेके आए हैं। एक तो गोवा, और गोवा में भी ये इतनी सुंदर रिसॉर्ट है कि अगर आप लोग एक बार जब देखेंगे ना, तो फिर पक्का आप लोग जब भी गोवा आएंगे तो इस रिसॉर्ट में रहने के बारे में ज़रूर एक बार सोचेंगे। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ तक ही दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन रिसॉर्ट की एक बहुत ही अच्छी टूर आप लोग को फॉर श्योर दूँगी मैं। हम अपने रिसॉर्ट पहुंच चुके हैं, और सकल की बिल्कुल 12 बज चुकी है हरासमेंट से। और दिस इज़ आवर रिसॉर्ट। तो अंदर से भी मैं रिसॉर्ट का पूरा टूर दूंगी। पहले एक बार अंदर जाते हैं और देखते हैं। तो लगेज वगैरह हमारी गाड़ी से उतारी जा चुकी थी, और यहाँ से हम रुक करेंगे अपने रूम की तरफ। लेकिन ब्लॉग को ही कर रही हूँ एंड, और मेरे अपकमिंग ब्लॉग को आप बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि आगे वाले ब्लॉग में है बहुत सारी मस्ती गोवा की, हमारी एनिवर्सरी, बहुत कुछ एक्साइटिंग। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। और चैनल अगर पसंद आ रही है मेरी वीडियोस, तो लाइक सब्सक्राइब देना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द हाजिर होती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।